राम राम गाइस, आप सभी को कैसे हो। स्वागत करता हूँ एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस आज की सुबह अपनी कब की हो चुकी है, चाय वगैरह पी ली मैंने। इसमें आ चुका हूँ अपने पीछे वाले खेत के अंदर। यहाँ पर अपने धान की थी, यहाँ पर कुछ मक्के के बीज के कारण भुट्टे की फसल उग चुकी है। तो यहाँ पर ये रहा गाइस, एक ही देख पा रहे होंगे भुट्टा। इसको मैं तोड़ लेता हूँ। क्या भी तोड़ लिया है। पता नहीं इसके अंदर बीज उगे कि नहीं उगे, वो भी नहीं पता। इसके अंदर जाकर क्या इसके अंदर बीज है कि नहीं। तो कैसे आ चुका हूँ चूल्हे के पास। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयले है, तो अच्छे से मैं भुट्टा सेक पाऊंगा। तो फटाफट से इसको खोल के देखता हूँ कि इसके अंदर बीज वगैरह है कि नहीं। भुट्टा तो निकला, लेकिन इसके ऊपर अभी तक बीज नहीं अच्छे से उगे, कुछ भी नहीं। देखो ये रहा, ऐसे चूर चूर हो जा रहा है। देखो कुछ भी नहीं, एक भी बीज नहीं है। छोटे छोटे से बीज है, लेकिन अभी तक भरे नहीं है। अभी दोपहर में जाऊंगा ना खेत पर, तो वहीं से तोड़ के लेके आऊँगा। जहाँ पर हम पशु बांधते हैं वहीं का हाल है। यहाँ पर गाय वगैरह बंधी हुई, यहाँ पर भैंस बांधते थे, वहीं पर भी गाय है वहीं पर। तो लेकिन हमने वो किया है सीमेंट से। वहीं पर थोड़ा कम कीचड़ है, बहुत ही ज़्यादा कीचड़ हो रखा है। तो अभी तक मैं नहाया नहीं, तो फटाफट से नहा लेता हूँ, फिर नहाने के बाद आपको मिलता हूँ। तो गाइस अभी नहा धोने के बाद हो चुके हैं काम से फ्रेश, और गाइस बाल वगैरह भी अपने सूख चुके हैं। तो गाइस जाते हैं फटाफट से खाना खा लेते हैं। थाली के अंदर खाने को परोस कर लेकर आ चुका हूँ, और यहाँ पर राइस और आलू की सब्जी बनी है। तो दोस्तों मेरी माताश्री और मेरी दादी तो खेत पर चली गई है घास को काटने के लिए। और जस्ट अभी मेरे पापा ने मुझे कॉल किया था कि जो दवाई छिड़काव वाला पंप होता है उसको चार्ज पर रख दो। तो मैंने चार्ज पर रख दिया है, और थोड़ी देर के बाद मेरे पापा जाएंगे, तो शायद हमको खेत पर भी जाना पड़ सकता है दवाई छिड़काव करने के लिए अपने खेत के अंदर। तो देखते हैं कब तक मेरे पापा आ जाते हैं, फिर जाएंगे दवाई छिड़काव करने के लिए खेत पर। लेकिन उससे पहले मुझे घास लेने के लिए भी जाना पड़ेगा खेत पर, जो मेरी मम्मी और दादी चली गई ना। तो बसंती का चारा भी लाना है, खत्म हो ही चुका है, इसलिए तो काफ़ी देर हो चुकी है। तो अभी जाता हूँ खेत पर। अभी 12:10-15 हो रही है, तो जाते हैं फटाफट से खेत पर। अभी भाड़ा रेडी हो गया होगा, तो ये रही स्प्लेंडर की चाबी और निकल जाता है खेत पर जाने के लिए। तो गाइस सीधे स्प्लेंडर लेकर आ चुका हूँ अपने खेत के अंदर। और यहाँ पर अभी माताश्री और दादीश्री घास को कटिंग कर रही है, और इतना सा कुछ घास का कटिंग हुआ है। उस स्प्लेंडर को मैंने रोड के पास ही रख दिया, यहाँ पर नहीं लेकर आया। कीचड़ बहुत ज़्यादा ना आगे इसलिए। और देखो गाइस अपनी ये मक्के, यहाँ पर से थोड़ी बहुत मक्के तोड़ के लेके जाने वाला हूँ आज घर पे। सुबह में भुट्टा खाना था, लेकिन मुझे भुट्टा नहीं मिला था। घर के पीछे वाला जो मक्के से मैंने भुट्टा तोड़ा था ना, वो भुट्टा थोड़ा इसके अंदर बीज नहीं थे, तो इसके अंदर बीज वगैरह है। तो यहीं से थोड़ा बहुत तोड़ के लेके जाऊँगा घर पे। और घास लेने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर हो चुकी है बारिश शुरू। तो अगर ज़्यादा गिरेगी तो मैं अपने सिलेंडर के पास चला जाऊँगा, क्योंकि वहीं पर अपनी सिलेंडर के पास वहीं पर पॉलीथीन रखी हुई है, मैं जो हर रोज़ लेकर घूमता हूँ, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। तो सिलेंडर के पास जो पॉलीथीन है उसके अंदर मैं मोबाइल डाल दूँगा, ताकि अपना मोबाइल भीग ना जाए। दोस्तों मौसम तो सुबह से ही बिगड़ा हुआ था, जब घर से निकला था तब से ही, इसलिए मुझे पता ही था कि बारिश तो आने ही वाली है। लेकिन अभी क्या ही कर सकते हैं, भीगना तो पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या 5-6 भारे ले जाने मुझे घर पर। तो ज़्यादा वीडियो भी नहीं शूट करूँगा, 1-2 में ही आपको दिखाऊँगा, बाद में सारे भारे लेके चला जाऊँगा घर पर। तो गाइस बारिश तो आ चुकी है, साइड में चला जाता हूँ कहीं पर, भीग जाएंगे हम। तो मक्के की फसल है ना, वो भी पूरी भीगी हुई है। यहीं पर पेड़ की छाव होता है, शायद यहीं पर नहीं भीगूंगा, यहीं पर थोड़ा टाइम खड़ा रहता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर शायद ये गिर जाएगा ये वाला, यही से इतना कुछ काला भाग है ना बादल का। गाइस थोड़ी सी बारिश गिरने के बाद तगड़ी वाली धूप निकली, देखो गाइस पीछे। और दिखा देता हूँ मैं आपको, यहीं पर कहीं पर गया सन बे, यहाँ पर है लगता है, देखा भी नहीं जा रहा मुझे उसको, इतना ज़्यादा प्रकाश आ रही सन की। यहाँ पर कुछ साफ सुथरा हो चुका है वातावरण, और यहाँ पर थोड़ा बहुत गीला करके चला गया है। और देखो यहाँ पर इस साइड देखो कितना भयानक सा ब्लैक हो चुका है बादल, देखो गाइस यहाँ पर। और यहाँ पर साफ सुथरा है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है। यहाँ पर तो मोर भी चिल्ला रहे, बारिश आने का संकेत दे रहे। यहाँ पर अभी एक घास का भारा रेडी हो चुका है, अभी दूसरा रेडी कर रहे। दूसरा जैसे ही रेडी हो जाएगा अपन चले जाएंगे तुरंत घर पे। घर पे ले जाने के लिए भुट्टे को तोड़ता हूँ। अपने खेत के अंदर से जो गिरी हुई फसल है ना, उस फसलों में से भुट्टा तोड़ ले जाता हूँ, और घर से श्रीफल लेकर आऊँगा और खेत पे फोड़ दूंगा। क्योंकि गाइस हमारे यहाँ रीति रिवाज होता है सबसे पहले कि जब भी भुट्टे रेडी होते हैं, तब हमको सबसे पहले खेत के अंदर श्रीफल फोड़ना होता है, फिर जाकर हमको ये भुट्टे खा सकते हैं। बाद में आऊँगा ना खेत पर, तो यहाँ से श्रीफल फोड़ दूंगा यहाँ खेत पर। 2 तोड़े मैंने, और वहीं पर 2 रखे। अभी थैली लेकर आऊँगा ना, तो बहुत ज़्यादा तोड़ूंगा। फिलहाल तो इतने तोड़े मैंने 2। अभी घर पर जाता हूँ, ये भारा लेकर, ये मेरी मम्मी के सर के ऊपर चढ़ा दिया है ना मेरी दादी ने, वो फटाफट से जाता हूँ घर पर और थैली लेकर आता हूँ। फिर बहुत सारे भुट्टे तोड़ेंगे गाइस। दोस्तों भी बसंती का चारा लेकर निकल चुका हूँ घर पर जाने के लिए, और बारिश भी थोड़ी थोड़ी गिर रही है, तो फटाफट से जाता हूँ, ये फटाफट से अपना काम निकाल लेता हूँ। दोस्तों भारे को ला दिया हूँ घर पर, और यहाँ पर छोड़ देता हूँ। तो गाइस बारिश हो चुकी है शुरू। अभी सोच रहा हूँ कि जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, थोड़ी देर के बाद जाऊँगा, क्योंकि देखो यहाँ पर बारिश हो चुकी है शुरू। आवाज़ सुनाई दे रही होगी यहाँ पर,
तो यहाँ पर भी मैं खड़ा हूँ, जैसे बारिश बंद हो जाएगी तुरंत चला जाऊँगा खेत पर। अभी थोड़ी थोड़ी बंद हो चुकी है तो जाता हूँ फटाक से। अभी खेत पर जाने के लिए निकल चुका हूँ, लेकिन रास्ते में ही बारिश शुरू हो चुकी है। तो वहीं पर अच्छा सा पेड़ होगा तो वहीं पर रुक जाऊँगा, फटाफट से जाता हूँ, अच्छा सा पेड़ ढूंढता हूँ। देखो गाइस हो चुकी है बारिश शुरू, फटाफट से जाते हैं। बारिश की वजह से यहाँ पर रुक चुका हूँ, यहाँ पर कुछ पेड़ की छाव आ रही थोड़ी बहुत, तो यहीं पर थोड़ा बहुत बच जाऊँगा मैं भीगने से। तो देखो गाइस यहाँ पर बारिश कितनी गिर रही है, देखो शायद पूरा भीग ही जाने वाला हूँ मैं। वहीं पर एक दुकान है तो वहीं पर चला जाता हूँ फटाफट से। देखो गाइस कितनी बारिश हो रही है, थोड़ा बहुत भीग चुका हूँ, यहाँ पर घास का भाड़ा ले लिया है। अभी वापस जाता हूँ घर पर, देखो पानी पानी हो रखा है पूरा। तो गाइस अभी घर पर जाने के लिए निकल चुका हूँ, पूरा रास्ते में ही पानी पानी हो रखा है, कीचड़ हो गया है। पता नहीं ये सारा बारिश कब बंद होगी, बहुत ज़्यादा कीचड़ है गाइस, कपड़े वगैरह भी पूरे भीग गए मेरे तो दोस्तों वापस आ चुका हूँ। इस बार थोड़ा पास वाले खेत पर आया हूँ, ये वाले खेत पर। और उस बार हम उस वाले साइड से गए थे, वहीं पर जो ऑटो खड़ा है उस साइड से हम गए थे अंदर। और इस बार यहाँ से मेरी मम्मी लेकर आ रही है घास के भारे को। और देखो गाइस पूरा रोड वगैरह पूरा भीग चुका है। और फटाफट से बाइक को मोड़ देता हूँ ताकि मुझे घर जाने में आसानी हो। इसलिए घास के भारे को लेकर आ चुकी है, फटाफट से स्प्लेंडर पर रखते हैं और जाते हैं फटाफट से घर पर। और दूसरी बार आऊँगा तो इस बार थैली लेकर आऊँगा, ये भुट्टे भर के लेके जाने हैं घर पर, इसलिए। तो अभी निकल चुका हूँ वापस घर पर जाने के लिए। तेरे थैली इसके अंदर मैं बूटे भर कर लाऊंगा, अभी खेत पर जाऊंगा तो गैस देखो वापस बारिश हो चुकी है शुरू। तो अभी थोड़ी देर रुक जाता हूँ, फिर जब बंद हो जाएगी तो वापस जाऊंगा खेत पर। तो उसके अंदर को तो मैंने ऐसे ही अभी रखा है, अभी मोड़ना भी पड़ेगा मुझे फटाफट से। वापस बारिश गिर के बंद हो चुकी है, तो इस बात का फ़ायदा उठाते हुए मैं निकल चुका हूँ। फाइनली आ चुका हूँ खेत पर और ये रही थैली। तो अभी फटाफट से इस थैली के अंदर भुट्टे को भर देते हैं। यहाँ पर मेरी माता श्री बेर के पेड़ को काटा हुआ है, इस डाली को जो हमने पहले काटा था गर्मियों के सीजन में, तो अभी सूखा हुआ ही है। तो यहीं पर रखना है क्योंकि यहीं से सूअर वगैरह घुस जाते हैं ना, इसीलिए। तो ये भुट्टे भर के लेकर आएगी इस थैली के अंदर। गाइस वापस थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो रही है और इसको यहाँ पर रख देते हैं अपना घास का भारा। और यहाँ पर इस थैली के अंदर भुट्टे को भर दिया हमने, कुछ इतने से भुट्टे तोड़े हमने। साथ ही इस बोतल को भी लेकर जाते हैं घर पर। यहाँ पर रखी अपनी स्प्लेंडर, प्यारी मेरी स्प्लेंडर, इस तरह से कुछ टांग दिया है मैंने। तो अभी फसल के भारे को रख दिया यहाँ पर पीछे, और मेरी माता श्री भी साथ ही आएगी घर पर। तो मैं अभी निकल चुकी है घर पर जाने के लिए। दोस्तों अभी यहाँ पर मैं भुट्टे सेक रहा था यहीं पर, लेकिन यहीं पर अच्छे से सेक नहीं रहे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, चूल्हे में आग जलाता हूँ और वहीं पर सेकूंगा, क्योंकि दोपहर में ही खाने का मन हो रहा है भुट्टे को। सुबह में खाना का मन बहुत ज़्यादा हुआ था लेकिन खाने को नहीं मिले थे। चूल्हे में आग तो जला दी है, तो देखो यहीं पर थोड़ी बहुत कोयले हो जाएंगे, फिर मैं भुट्टे सेकूंगा। तो दोस्तों पंप को चार्ज पर रखा हुआ है, जब भी बारिश बंद होगी तो हम जाएंगे खेत पर दवाई छिड़काव करने के लिए। जैसे अभी दोबारा बारिश हो चुकी है शुरू, अपनी स्प्लेंडर बाहर, तो इसको फटाफट से घर के अंदर रख देता हूँ ताकि भीग ना जाए, वरना भीग जाएगी तो स्टार्ट नहीं होगी। प्लग के अंदर पानी चला जाता है, आपको पता ही होगा। बेचारी अपनी बकरी भीग जाने वाली है इस भैंस की वजह से, क्योंकि जब इसको हम घर के अंदर बांधते हैं तो ये बहुत ज़्यादा चिल्लाती है ना, इसीलिए इसको भी भीगना पड़ रहा है। जब बंद हो जाएगी तब इसको मैं घर के अंदर बांधूंगा, इसको सर्दी लग जाएगी। गाइस मेरी माता श्री जा रही है बकरी को छोड़ने के लिए घर के अंदर बांधने की, ताकि इसको सर्दी ना हो जाए, क्योंकि ये ना ये वाले पशु आसानी से बीमार हो जाते हैं, इसलिए इनको घर के अंदर बांधना पड़ता है। बारिश भी एक तो तगड़ी वाली हो चुकी है शुरू, देखिए बाहर होंगे गाइस कितनी हवा चल रही है। भुट्टे सेक कर लेकर आ चुका हूँ। बहुत ज़्यादा समस्या हुई थी सेकने में, क्योंकि आग नहीं जल रही थी, कोयले भी नहीं पड़ रहे थे। तो जैसे जैसे कर 2 भुट्टे सेक के खाने के लिए, और तीसरा भुट्टा जो मेरा सिक्का था उसको खाने के लिए दे दिया है। चलो गाइस भुट्टे खाना वगैरह खाने के बाद ही मिलते हैं।